ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पीछे जो बैठे हैं उनको सुनाई दे रहा है? सुन भी रहे हैं ना? सुनाई देना, आप सुनने में बहुत फर्क होता है। हरे कृष्णा। तो आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ और ये जो वन डे रिट्रीट के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि ये बहुत मेहनत करके उन्होंने ये सेटअप किया है ताकि हम सब साथ में एक बार मिल सकें। मापसा फिर मोर्जिन फिर थिविम के जो डिवोटीज हैं, तो मैं आप सबका बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप लोग सब समय से आए, समय से नाश्ता करके यहाँ पे उपस्थित हो गए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो मैं जस्ट 2 मिनट में आपको ये 2-3 मिनट में डिवोटी केयर सिस्टम के बारे में भी जरा बता देता हूँ कि ये क्या है। मंदिर का, हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर का ये सिस्टम ऐसा है कि कोई व्यक्ति जो एक सत्संग कार्यक्रम में जुड़ता है या जुड़ती है, पहली बार जब हम लोग कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं तो उसी समय से कार्यक्रम में जो सत्संग में कोई ना कोई एक डिवोटी रहेगा जिनको एक सेवा दिया गया है कल्टीवेटर का, जो आपसे जो नया डिवोटी है उनके साथ कनेक्ट होता है, उनके साथ थोड़ा सा वार्तालाप करता है, थोड़ा एक रिलेशनशिप फॉर्म करता है, जब तक कि वो डिवोटी थोड़ा सीरियस होके जपा चालू कर देते हैं। जब वो जपा चालू करते हैं और 3-4 राउंड करते हैं, तुरंत उनके लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस चालू होते हैं। कैसे कि मतलब उनके फैमिली वाले बोलते हैं ये आप क्या कर रहे हो, उनके ऑफिस वाले पूछेंगे, उनके दोस्त पूछेंगे अरे आजकल तो आता नहीं है, आजकल माता जी आप दिखते नहीं हो, ऐसा है ना। तो वो चैलेंजेस कैसे डील करने हैं, फिर जो भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देने के लिए एक मेंटर सिस्टम बनाया गया है। मेंटर सिस्टम
तो ये 2 साल का एक मेंटर के साथ आपका एक जो एटलीस्ट 4 माला करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के। यहाँ पे कितने लोग एटलीस्ट 4 माला करते हैं? कितने लोग हैं? 4 माला हरे कृष्ण। और 16 माला कितने करते हैं? अरे अरे ज्यादा 16 वाले हैं तो मैंने एटलीस्ट 4 बोला तो बहुत कम हाथ उठे तो मैं डर गया ओके, थैंक यू। तो जो 4 माला करते हैं उनको फिर वो मेंटर सिस्टम में ज्वाइन किया जाता है और उनको 2 साल सिस्टमेटिक ट्रेनिंग दिया जाता है भक्ति में। सब अलग अलग पहलू है भक्ति के। हमारा जो इस्कॉन में जो हम लोग भक्ति सिखाते हैं वो मतलब आपको बाहर से जो देखते हैं उनको खाली दिखते हैं कि ये कुछ धोती कुर्ता कंठी माला तिलक पहन के घूमते हैं, कुछ हरे कृष्णा बोलते हैं, क्या रहेगा इनका। वो फिलॉसफी बहुत बहुत डीप है, बहुत गहरा है। तो उस पर ट्रेनिंग दिया जाता है 2 साल तक। और उसके बाद अगर आप 16 माला कर रहे हो तो फिर आपको किसी काउंसलर के साथ जोड़ दिया जाता है। ये हमारा टेम्पल का सिस्टम है। और अगर 2 साल मेंटर ट्रेनिंग के बाद अगर आप 16 माला नहीं कर रहे हो, आप अभी भी 4 पे हो, कोई बात नहीं, वो सिस्टम मेंटर सिस्टम खत्म हो गया, आप वापस आपके सत्संग में कंटिन्यू रखो। पर काउंसलर सिस्टम में आप ज्वाइन नहीं होंगे जब तक आप कमिट करने को तैयार नहीं हो कि आप 16 माला करोगे और 4 नियमों का पालन करोगे। तो ये हमारा डिवोटी केयर सिस्टम है। और काउंसलर के साथ एक बार जुड़ गए तो आपके जीवन के अंत तक आप उस काउंसलर के साथ रह सकते हो फॉर गाइडेंस। क्योंकि जब हम लोग भक्ति करते हैं हमें बहुत सारा इंस्पिरेशन भी चाहिए, प्रेरणा भी चाहिए और गाइडेंस भी चाहिए, दोनों लगता है। क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अरे प्रभु जी मैं जब करता हूँ तभी मेरे माइंड में अलग विचार आते हैं। अरे माता जी मैं ये कर रही हूँ तभी मेरे को ये दिक्कत, मेरे इन लॉज के साथ मेरा रिलेशनशिप बिगड़ गया जब से मैंने भक्ति चालू किया, कुछ भी हो सकता है। तो आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। तो ये लाइफ लॉन्ग एक सिस्टम है जो आप भक्ति में पहला कदम रखते हैं तभी कल्टिवेटर, थोड़े सीरियस होते हैं तब मेंटर और थोड़े सीरियस होते हैं तो काउंसलर। ये हमारा मंदिर का डिवोटी केयर सिस्टम है राधा गोपीनाथ का। तो अभी गोवा में क्योंकि अभी हम लोग ये शुरू कर रहे हैं, वी आर जस्ट स्टार्टिंग, बट हम लोग को ये सेवा दिया गया मुंबई से कि हम लोग यहाँ पे आए, आप लोग के साथ इंटरेक्ट करें, इसीलिए हम लोग आए हैं। तो नॉर्थ गोवा के लिए हम दोनों, ये मेरी धर्मपत्नी है प्रियसखी देवी और मैं श्रीधाम आसका दास, तो हम लोग इस्कॉन से पिछले समझो 25 साल से जुड़े हुए हैं और हम लोग को ये सेवा दिया गया कि हम आके आप लोग की सेवा करें, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको हमारे डिवोटी केयर सिस्टम के बारे में बताया। अगर आपको इसके बारे में कोई प्रश्न है, आपको और कुछ समझना है, तो कल शाम को हमारे मोचिन सेंटर में जो डिवोटीज हैं उनको थोड़ा इसके बारे में ब्रीफिंग दिया गया था, तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। दोस्त हु अटेंडेड यस्टरडे प्लीज स्टैंड अप, जो कल के शाम के मीटिंग में थे, जो कोई भी थे, हाँ सब आप पीछे देख सकते हो। ये जो डिवोटीज जो अभी खड़े हैं इन्होंने कल का मीटिंग अटेंड किया था, माता जी भी हैं इधर। तो अगर आपको ये डिवोटी केयर सिस्टम के बारे में और कोई प्रश्न है तो इनमें से किसी को भी आप पूछ सकते हो। ओके, हरे कृष्ण। तो आज के विषय के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी अराउंड 45 मिनट्स लेट हैं, बट कोई बात नहीं, मैं जितना फास्ट कर सकता हूँ करता हूँ। तो बृहद भागवतामृत जो है उसमें एक कथा आती है। उस कथा में ऐसे बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज सब लोग जानते हैं, हाँ? तो युधिष्ठिर महाराज जो है, युधिष्ठिर महाराज सबसे फेमस किस चीज के लिए है? व्हाट इज द मोस्ट फेमस फॉर? हाँ, सत्यवादी, धर्मग्राही, है ना, उसके लिए फेमस है। लेकिन उनका एक मात्र सबसे बड़ा जो क्वालिफिकेशन है कि वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही गाढ़े भक्त हैं, प्रगाढ़ भक्ति, एकदम स्ट्रांग भक्ति है भगवान कृष्ण के लिए। और उनको, पांडवों को भगवान कृष्ण का बहुत संग मिला था, दे हैड लॉट ऑफ एसोसिएशन। तो अभी जब युधिष्ठिर महाराज, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद जब युधिष्ठिर महाराज जो है, जब वो राजा बने, तो एक बार उनको लगने लगा अरे कृष्ण है नहीं इधर, इज नॉट हियर, हमारे साथ है नहीं। तो वो अपने कोर्टियर्स के साथ, उनके जो कोर्ट में जो मिनिस्टर वगैरह थे, उनके साथ वो चर्चा करने लगे कि हम लोग क्या करके कृष्ण भगवान को यहाँ पे ला सकते हैं हस्तिनापुर में।
वो द्वारका में बैठे हैं इतने लंबे, हमको उनका संग नहीं मिल रहा है, हमको उनसे विरह भाव का एक महसूस हो रहा है, तो उनको हमको यहाँ पे लाना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज अपने कोर्टियर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या बहाना देंगे हम लोग कृष्ण भगवान को यहाँ आने के लिए। क्या बोल देंगे, चलो हम लोग कुछ मैसेज भेजते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया है, ऐसा मैसेज, अटैक किया तो तुरंत आ जाएंगे, या कुछ और बहाना, कुछ भी बहाना बनाओ, कुछ भी बोलो, लेकिन उनको यहाँ लेके आओ। अभी ये कौन बोल रहे हैं? सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज, वो झूठ बोलने के लिए तैयार है ताकि कृष्ण भगवान आए वहां पे। उनका पूरा प्लानिंग चल रहा है कि कैसे कृष्ण को लाया जाए। हाँ, तो ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कुंती महारानी, सब लोग जानते हैं कौन है कुंती? पांडवों की माँ। अभी वो भी महान भक्त है। अभी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में आपने कभी तो सुना होगा क्वीन कुंतीज प्रेयर्स करके, एक पुस्तक भी लिखा है प्रभुपाद जी ने, क्वीन कुंतीज प्रेयर्स। तो ये प्रेयर्स बहुत ही विख्यात है क्योंकि ये कुंती महारानी इतनी महान भक्त है, औरत है, लेकिन इतनी उनकी भक्ति महान है। वो प्रेयर जो वो जब कृष्ण भगवान, जब ये सब युद्ध होने के बाद जब वो वापस द्वारका जाने वाले होते हैं, तब कुंती महारानी और सब लोग आके उनको अपने रथ के यहाँ पे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि अभी आप मत जाओ, थोड़ा आप रुक जाओ प्लीज। वो ऑलरेडी बहुत टाइम तक रुके, लेकिन कुंती महारानी चाहती नहीं कि वो चले जाए, तो पहले तो उनको बहुत सारा ग्लोरीफाई करती है और फिर अंत में उनको बोलती है कि वो कहती है कि आप हमें अभी छोड़ के जा रहे हो। मतलब ये 1.8.37 श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है 1.8.37। तो ये श्लोक में कुंती महारानी कृष्ण भगवान को कहती है कि आप हमें अब छोड़ के जा रहे हो, अब तो सारे राजा हमारे दुश्मन बन गए हैं, अगर आप चले गए हमारा रक्षण कौन करेगा? ऐसा वो कृष्ण भगवान को बोल रही है कि अगर आप अभी हमको छोड़ के जाएंगे तो हमारा रक्षण कौन करेगा? इतने हमारे जो दुश्मन बन गए हैं राजा, उनके अगेंस्ट हमारा रक्षण कौन करेगा? और ये किसके सामने बोल रही हो? अपने 5 पुत्रों के सामने। जो पांचों कौन है? युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जो एक से एक महारथी। अभी भीमसेन इतना पावरफुल है। देखो क्षत्रियों में कैसा होता है, क्षत्रियों को, जो जेन्युइन क्षत्रिय होता है ना, उसको कभी आप इंसल्ट नहीं कर सकते, कभी उसकी मतलब उनकी निंदा करोगे ना, ऐसा कि आप में कोई शक्ति नहीं है, तो उनको टॉलरेट ही नहीं होता है। अभी भीमसेन कौन था? सारे जगत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था? भीमसेन। इतना शक्तिशाली था कि मतलब उसे ऐसे कहा जाता है कि उनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था, इतने बलवान। ऐसे बताया जाता है कि जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, तब वो आके युद्ध के मतलब मैदान में जब दहाड़ मारते थे, रोर करते थे, दहाड़ ऐसा भीमसेन आके दहाड़ मारते थे, तो जो मैदान में जो हाथी थे वो मलमूत्र छोड़ते थे डर के मारे उनकी दहाड़ सुन के। और अगर शक्तिशाली जो हाथी हैं उनकी दहाड़ सुन के सिर्फ वो लोग मलमूत्र छोड़ते थे, इतना उनका शक्ति था। अकेले एकमात्र आदमी ने 100 के 100 कौरवों को उन्होंने मारा, इतने शक्तिशाली। अर्जुन तो मतलब गांडीवधारी अर्जुन, इतने पावरफुल, मतलब उन्होंने कितने महारथियों को मारा, लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने अकेले मारा उस युद्ध में। इनके सामने कुंती महारानी बोल रही है कि आप चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इंसल्ट ना, मेरे बेटे खड़े, अभी जैसे कोई बेटा होता है तो माँ हमेशा बेटे को बेटा छोटा ही समझती है, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ उसमें है तो तुझे कुछ आता नहीं है ना। और बेटा मम्मी कैसे बात कर रहे हो, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, हाँ मेरे सबके सामने मेरा इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन इन कौरवों ने कुछ नहीं बोला, सॉरी इन पांडवों ने कुछ नहीं बोला,
उन्होंने भी मतलब हाँ हाँ बाद में बात मिलाई इन्होंने, हाँ हाँ आप चले गए तो रक्षण कौन करेगा, आप तो रुको यहाँ पे। तो हम लोग जरा एक पल के लिए सोचना चाहिए कि ये युधिष्ठिर महाराज जो ऐसे सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज हैं, और ये जो कुंती महारानी है जिनके इतने शक्तिशाली पुत्र हैं, युधिष्ठिर महाराज झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि भगवान कृष्ण आए, और ये जो पांडव हैं अपने माँ से इंसल्ट खाने के लिए तैयार होते हैं ताकि कृष्ण रुक जाए। ये कैसा प्रेम है उनका, Why they have so much love for Krishna? इतना प्रेम है उनको भगवान कृष्ण के लिए कि वो एक पल के लिए भी उनसे अलग होने के लिए तैयार नहीं। ये क्या प्रेम है, हम लोग ना इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सोचते कि यार ये तभी के टाइम का था, अभी ये कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा हमको लगता है, किसको लगता है ऐसा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कलयुग में? एनीवन फील्स? मैं आप लोग को बीच बीच में सवाल पूछते रहूंगा ताकि आप लोग जागृत रहें, हाँ नहीं तो सब सो जाएंगे। तो किसको लगता है कि इस तरह का प्रेम जो जैसा पांडवों का था, जैसे गोपियों का था, जैसे ब्रजवासियों का था, इस तरह का प्रेम इस कलयुग में संभव है कि नहीं है? किसको लगता है संभव नहीं है? एनीवन? हाँ, वेरी फ्यू आर ऐसा थोड़ा सा ऐसा हाथ रेस कर रहे हैं। तो कोई सबको लगता है कि संभव है। अगर संभव है तो हमारे पास नहीं है, कैसे मिलेगा ऐसा प्रेम? हाँ, कि एक पल के लिए भी हम लोग कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। ऐसा प्रेम संभव है क्या? हाँ, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग आज चर्चा करेंगे कि ये किस तरह का प्रेम है इन भक्तों में कि वो लोग भगवान के व्यक्तित्व को अपने साथ हमेशा रखना चाहते हैं। हाँ, तो उनको इतना प्रेम कैसे हो गया भगवान की तरफ? क्योंकि उनको भगवान के व्यक्तिगत उपस्थिति का अनुभव मिल चुका है, पर्सनल प्रेजेंस। डायरेक्टली कृष्ण भगवान उनके साथ इंटरैक्ट करते थे। जैसे अर्जुन गीता में 11वें स्कंद में जब उनका विश्व रूप देखते हैं, मतलब कि हे भगवान, मैं आपको हे सके, हे यादव ऐसे करके हंसी मजाक में आपके साथ बात करता था, जैसे आप मेरे मित्र हो। अब मुझे समझ गया कि आप कौन हो। But they were so close, इतने वो लोग नजदीक थे भगवान श्री कृष्ण से। तो उनको इतना जो व्यक्तिगत भगवान का उपस्थिति मिला, उसीलिए उनको इतना प्रेम है भगवान के लिए। हमको तो कहाँ मिल रहा है इस तरह का व्यक्तिगत उपस्थिति, भगवान का पर्सनल प्रेजेंस वी आर नॉट गेटिंग। देन हाउ कैन वी डेवलप दैट काइंड ऑफ लव? ये जो महान भक्त हम लोग भागवत में पढ़ते हैं, महाभारत में, रामायण में पढ़ते हैं, जिस तरह का प्रेम है उनका भगवान के लिए, हम लोग ये प्रेम कैसे अपने हृदय में जागृत कर सकते हैं? तो आपको क्या लगता है ये कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल? समबडी टेल मी। यस माता जी, कैसे ऐसा प्रेम हम लोग हृदय में कैसे ला सकते हैं? बोलो। भक्ति करके। हाँ, भक्ति में क्या करके क्या कर सकते हैं? भक्ति में सेवा कर सकते हैं। ओके, और क्या? भगवान की पर्सनल प्रेजेंस चाहिए हम लोग को भी, हमको भी चाहिए। ये पांडवों को मिला तो क्या हमको भी चाहिए, भगवान की उपस्थिति चाहिए हमको। हाँ, वी वांट टू सी कृष्णा, वी वांट टू एक्सपीरियंस कृष्णा लाइक पांडव एक्सपीरियंस। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यस, you have to build a relationship with the Lord Krishna. How? How? Because you have to go more close to Seva Bhakti, and if you talk with Krishna and explain, then you can make a relationship. हरी हरी। तो माता जी बोलते हैं कि अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी सेवा करें, उनसे बात करें, yes, तो हमारे हृदय में उस तरह का प्रेम जागृत हो सकता है। तो ऐसे बताया गया है कि इट इज डिस्क्राइब दैट दिस काइंड ऑफ लव, हमारे आचार्य ने हमको समझाया, इस तरह का जो प्रगाढ़ कृष्ण प्रेम है, ये भगवान के नाम का उच्चार करने से, भगवान के
हरि नाम का जाप करने से, जब हम लोग जप करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे जाप करने से हम लोग भगवान को उनके व्यक्तिगत पर्सनल उनका प्रेजेंस एक्सपीरियंस कर सकते। अभी मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, पीछे वालों ने भी सुन लिया होपफुली, हाँ, और आप सोच रहे हैं कि क्या प्रभु जी कुछ भी बोल रहे हैं, किधर हमको हरि नाम में कुछ एक्सपीरियंस तो मिलता नहीं है। वी डोंट एक्सपीरियंस दैट कृष्णा इज प्रेजेंट इन हिज होली नेम, हमको उसका अनुभव नहीं है। तो पहले तो हम लोग ये बात मान के चले कि भगवान अपने नाम में उपस्थित है। तो पहले तो ये इसके 3-4 प्रमाण हैं, 3-4 things are there to prove that Krishna is present in his holy name। 3-4 चीजें। पहले तो शास्त्र, देखो इस्कॉन में ना हम लोग कोई भी चीज बिना शास्त्र के प्रमाण के नहीं बात करते। तो देखो ऐसे कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना, शास्त्र में क्या लिखा है? तो शास्त्र में लिखा है, श्रीमद् भागवतम में सिर्फ पहले स्कंद का मैं उदाहरण देता हूँ, ऐसे पूरे भागवतम में भर भर के इसके रेफरेंसेस हैं, हाउ कृष्णा इज प्रेजेंट इन हिज होली नेम। तो श्रीमद् भागवतम 1.11.3, 1.18.6, 1.18.19, ये 3 श्लोक में बता रहा हूं आप लोग को। ये तीनों श्लोक में आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि कलयुग में भगवान में, कलयुग में नहीं कभी भी, बट स्पेशली कलयुग में भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। द लॉर्ड इज फुल्ली प्रेजेंट इन हिज होली नेम्स। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस, ऑल हिज एनर्जीज, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन होली नेम। पहले तो शास्त्र का प्रमाण हो गया, सब लोग को समझ में आया। पहला प्रमाण क्या था? जो से शास्त्र का। अच्छा, अभी दूसरा प्रमाण, भगवान खुद भी बोलते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु जो हैं, जो कलयुग में कृष्ण के अवतार, जो छन्न अवतार हैं, जिन्होंने ये भक्ति का मार्ग सारी दुनिया को दिया, तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो स्वयं शुक्लम पर ब्रह्मचारी के साथ जब बात करते हैं तब ये वर्ष कोट करते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। आदि लीला 17.22 ये वर्ष है। तो वो कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अभी कृष्ण भगवान जो है अनेकों अनेक अवतार लेते हैं। जैसे भागवत में बताया गया है कि जितने नदी, जितने महासागर में जितने वेव्स हैं, वेव्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? लहर। जितने लहर हैं महासागर में, उतने भगवान के अवतार हो चुके हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में उनके कुछ प्रमुख अवतार हैं, उनके बारे में बात किया गया है। और इन अवतारों के स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वैसे अनेक अनेक अवतार हैं। तो भगवान, अभी आप कहेंगे कि भगवान नाम में कैसे अवतरित हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? अगर भगवान एक खंबे से आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हो सकते हैं, अगर वही भगवान एक शूकर के रूप में प्रकट हो सकते हैं, एक मछली के रूप में प्रकट हो सकते हैं, तो फिर हरि नाम में, अपने हरि नाम में क्यों नहीं प्रकट हो सकते? ऑफ कोर्स ही कैन बी प्रेजेंट इन होली नेम आल्सो। सो भगवान खुद भी बोल रहे हैं। ये हो गया दूसरा प्रमाण। पहला प्रमाण क्या था? शास्त्र। दूसरा प्रमाण क्या है? भगवान खुद बोल रहे हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अभी तीसरा प्रमाण हमारे जो गुरु परंपरा है, अभी हमारे जो गुरु हैं, फिर श्रील प्रभुपाद हैं, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मतलब तो गुरु परंपरा है। सबने यही कंफर्म किया है कि हरि के नाम में ही भगवान उपस्थित हैं। अभी आप ये सोचिए, ये गुरु परंपरा जो है, ये सब महान आचार्य हैं, महान भक्त हैं, इनको हमको झूठ बोल के क्या लाभ है? हमको झूठ बोल के हमको कोई लाभ मिलने वाला है क्या? हम लोग अपना सारे धन संपत्ति उनको हाथ में दे देंगे? क्या आपने बताया भगवान नाम में है, क्या कमाल की चीज बोली, ये लो मेरी सारी संपत्ति, देने वाले हैं?
नहीं देने वाले ना। तो उनको हमें ये बता के क्या लाभ है? कुछ नहीं, वो सिर्फ हमें अपने लाभ के लिए बता रहे हैं। सो दैट इज द थर्ड प्रमाण। थर्ड प्रमाण क्या है? गुरु परंपरा। क्या है? गुरु परंपरा। और चौथा प्रमाण, फोर्थ प्रूफ इज आवर ओन एक्सपीरियंस। अभी आप बोलेंगे आप क्या बात कर रहे पूजे, हम लोग को तो कोई अनुभव ऐसा मिला नहीं है। हरे कृष्ण महा, यहाँ से कितने लोग, सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं? एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन इज चैंटिंग, वेरी गुड। तो आप बोलेंगे कि कहाँ प्रभु जी, मेरे तो 8-10 साल निकल गए, मुझे तो ऐसा कोई अनुभव मिला नहीं है। कोई बोलेगा मैं तो 15 साल से कर रही हूँ, मैं तो 20 साल से कर रही हूँ, मुझे भी कोई अनुभव नहीं मिला। कुछ भी बोलते हैं प्रभु जी। नहीं, आप जो है 1 साल से या 15 साल से या 25 साल से जो जप कर रहे हैं, यही एक प्रूफ है कि आपने कभी ना कभी हरि नाम के अंदर भगवान का अनुभव किया है। वरना अगर आपको कोई भी चीज बार बार रोज रिपीट करने बोले, आप 2 दिन में पक जाओगे, यू विल बी टायर्ड, यू विल नॉट बी एबल टू डू। लेकिन सालों साल वही मंत्र, ऐसा भी नहीं कि चलो ये साल में ये मंत्र रहेगा, अगले साल आप कुछ और मंत्र का चैंटिंग करो, नहीं, वही मंत्र जिंदगी भर। और क्या प्रभु जी, कुछ वैरायटी तो होना चाहिए कि नहीं? हाँ, एक ही मंत्र होना, एक ही मंत्र। हाँ, फिर भी हम लोग कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमें थोड़ा सा कभी ना कभी भगवान के उपस्थिति का अनुभव मिल चुका है। We have got some taste, थोड़ा सा वो रस हमें मिल चुका है। जैसे हम लोग भक्ति में एक 9 स्टेप्स बोलते हैं ना, अधो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये 9 स्टेजेस हैं। हम लोग कहाँ अटके हुए हैं? शरण प्रभु, हम लोग कहाँ अटके हुए हैं? पहले में अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, हम लोग उसी लूप में अटके हुए हैं। हम लोग को तो लगता है कि ये अनर्थ निवृत्ति भी किस जन्म में आएगा। ये जन्म में ये पॉसिबल है क्या? अनर्थ निवृत्ति खाली बोलते हैं हरे कृष्णा वाले, कोई है क्या जिसका अनर्थ निवृत्ति हो चुका है? ऐसा ना डर लगता है। आगे का तो क्या, रुचि का, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो बहुत ऊपर है वो, हमको तो उसका कभी चांस ही नहीं है। ऐसा लगता है ना सबको? लगता है कि नहीं लगता है? अरे बोलो जोर से, लगता है ना? तो वही, हाँ। लेकिन आप सबको, इन सब का कभी तो एक फ्लेवर मिल चुका है, ये मेरा दावा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ना जब जपा चालू करते हैं, फर्स्ट टाइम व्हेन वी स्टार्ट चैंटिंग, इमीडिएटली भगवान जो है हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। थोड़ा सा वो हम पे खाली ऐसे छिड़कते हैं और हमको एक पल के लिए उसका रुचि मिलता है। हम लोग कुछ आरती में अटेंड करते हैं, सुबह मंगल आरती अटेंड किया, या मतलब शयन दर्शन अटेंड किया, या श्रृंगार दर्शन अटेंड किया, और तब जो है मतलब वो शंख बज रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है पीछे? पीछे लास्ट जगत भूषण प्रभु कैन हियर? ओके, हरे कृष्ण। थोड़ा गर्मी रहेगा, गर्मी में और ज्यादा अंदर अच्छा सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो हम लोग को भी कभी ना कभी ऐसे, जब हम लोग बोले ना आरती के समय शंख बज रहा है, दर्शन खुल गया, कोई मिरर दिखा रहा है भगवान को, फिर गोविंदम आदि पुरुष हमें चल रहा है, ये एक साथ इतने सारे चीज आते हैं, तो हम लोग कभी कभी ऐसा बिकम ओवरवेल्म्ड। दैट इज रुचि। आपको वो टेस्ट मिल चुका है। कभी कभी कोई कीर्तन में हम लोग आंख बंद करके सुनते हैं, जैसे बीबी गोविंद महाराज के जो कीर्तन, आंख बंद करके सब हृदय को छू जाता है। दैट इज रुचि। आपको है वो फ्लेवर जो आपको कभी कभी ऐसा अनुकंपा जैसा फीलिंग आता है, कुछ तो आपने कीर्तन सुना या कोई लेक्चर में किसी ने कुछ कहा, आपके हृदय को ऐसे चीर के निकल जाता है। आपको आसक्ति भाव का फ्लेवर मिल चुका है, उसीलिए अभी भी टिके हुए हो भक्ति में, वरना पॉसिबल नहीं है। भगवान जो है बहुत कृपालु है और बहुत चतुर भी है।
वो हमको सब कुछ एक शॉट में नहीं देते, वो धीरे धीरे ऐसे एक बार छिड़कते हैं, देखते हैं ए कृष्णा, वो एक्सपीरियंस मिल गया, अभी रुको, अगले एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा मेहनत करो, हाँ, फिर बाद में फिर से एक्सपीरियंस देते हैं। तो भगवान चतुर भी हैं और बहुत कृपालु भी हैं। वो चाहते हैं कि हम धीरे 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 उनकी तरफ आकर्षित होते रहें, है ना। सो 4 प्रमाण डिस्कस किए। पहला क्या था? शास्त्र। दूसरा क्या था? भगवान स्वयं कहते हैं। तीसरा क्या था? गुरु परंपरा। और चौथा हमारा खुद का अनुभव। थोड़ा तो हमको अनुभव मिल चुका है, इसीलिए हम लोग भक्ति में अभी तक टिके हुए हैं। अनुभव क्या है कि भगवान के नाम में ही सब कुछ है। He is present in His holy name, but we are not able to experience. उसका हमको दैनिक एक अनुभव नहीं मिलता। तो ये कैसे हम लोग अपना चैंटिंग इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने चैंटिंग को और सुंदर बना सकें, ताकि उससे हम लोग भगवान को भी प्रसन्न कर सकें और भगवान की कृपा से हम लोग भगवान की उपस्थिति भी भगवान के नाम में देख पाए। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोग को एक फॉर्मूला देता हूं, ठीक है। आप लोग ने इसमें से थोड़ा तो सुना होगा, बट ये एक फॉर्मूला देता हूं जिसे 5P फॉर्मूला बोलते हैं। 5P, 5P है इसमें, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लें, याद कर लें, बट जो भी है इसे अपने जीवन में उतार लें, ये इंपॉर्टेंट है। आपको लिखे ना लिखे वो अलग बात है। तो 5 P's, इसमें से पहला P है पर्पस, उद्देश्य। तो उद्देश्य मतलब क्या? हम लोग जपा क्यों कर रहे हैं? Why we are chanting? Why are we chanting? To please Krishna. Any other purpose? Why we are chanting? To purify ourselves. Okay. और कुछ? Anybody at the back? Somebody at the back. हम लोग भगवान का नाम रोज 16 माला करते हैं, क्यों कर रहे हैं? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? To be happy. Chant and be happy. Okay. और क्या? Anything else? Why do we chant? यही है, to purify ourselves, to please the Lord. उसी ने चैंटिंग करते ना। लेकिन हम लोग जब अपने हाथ में जपमाला उठाते हैं, हम लोग ये सोचते नहीं है कि मैं जपा क्यों कर रहा हूं, मैं जपा क्यों कर रही हूं। हमारे मन में ये विचार भी नहीं आता है। हम सिर्फ माला उठाते हैं और गिनती शुरू करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम एक हो गया, चलो यार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 13 हो गए, 3 ही बचे, जल्दी 15 मिनट में हो जाएगा। और जैसे ही माला खत्म रख दिया, उसके बाद वापस मत बोलो उठाने को। कोई आके, आपका मित्र आपके इस बाजू में, कोई मेहमान आया घर पे, कोई डिवोटी आया, अरे प्रभु जी चलो ना साथ में बैठ के जरा 2 माला साथ में करते हैं ना। प्रभु जी आप ना जरा कर लो, मेरा और कुछ काम है। कोई काम वाम नहीं है, हाँ, कोई काम वाम नहीं है। लेकिन हमें अपना 16 जो माला करते हैं उससे एक एक्स्ट्रा करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम लोग जब वो 16 माला कर भी रहे हैं, हमारा उद्देश्य ही नहीं है भगवान को प्रसन्न करने का। हम लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे एक और है। हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक है, पीछे सुनाई दे रहा है? इज देयर एन एको? यू कैन हियर, सुन रहे हैं ना? सो अगर पहला पी क्या है कि हम लोग जब भक्ति करते हैं, तो जब जपा करने के लिए बैठने वाले हैं, पहले अपने मन में एक उद्देश्य रखो कि हम ये जपा क्यों कर रहे हैं। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए जप कर रहे हैं। तो इफ वी थिंक बिफोर वी स्टार्ट चैंटिंग दैट हे भगवान, मैं भी आपके नाम का जाप करने वाला हूं, मैं आज आपको प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा या करूंगी। ये मेरा प्रयास रहेगा इस जपा से आपको प्रसन्न कर सकूं। ये हमारा पर्पस होना चाहिए। ऑटोमेटिकली इफ वी हैव पर्पस वी डू थिंग्स बेटर। अगर पर्पस नहीं है, बिना कारण किसी ने आपको बोल दिया, अच्छा आपको माता जी आप जो है
जरा आप जाके वहाँ पे वो कुर्सी है ना, वहाँ पे आप जाके बैठ जाओ। आप बैठेंगे क्या? आपको बोल रहा हूँ। हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ माता जी आप वहाँ जाके बैठो, तो आपका पहला सवाल क्या रहेगा? क्यों? पर्पस क्या है? मैं वहाँ बैठने का क्या कारण? कोई उद्देश्य होना चाहिए तो मैं जाके बैठूंगी। कुछ गेम है क्या? चलो मैं वहाँ जाके बैठूँ, वरना कोई नहीं। तो जपा भी हम लोग उद्देश्य के साथ करते हैं कि हे भगवान, अभी मैं जपा करने बैठ रहा हूँ, तो आप हरे कृष्ण। हाँ, तो उद्देश्य लेके चैंटिंग करेंगे तो चैंटिंग अच्छा होगा। ये पहला पी हो गया। क्या है पहला पी? पर्पस। फर्स्ट पी इज पर्पस। सेकंड पी इज, चलो मैं फटाफट 5 पी बोल देता हूं, फिर एक एक करके कवर करता हूं। फर्स्ट इज पर्पस, सेकंड इज पोस्चर, कैसे बैठे हैं। थर्ड इज प्रोनाउंसिएशन, उच्चार। चौथा है प्रेयरफुल एटीट्यूड, प्रेयरफुल एटीट्यूड। और पांचवा है प्यूरिटी। ये 5 पी है। क्या है? पर्पस, पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन, प्रेयरफुल एटीट्यूड, और पांचवा पीछे से प्यूरिटी। हाँ, तो ये 5 पी है। तो पहला हम लोग ने डिस्कस कर लिया पर्पस, पर्पस व्हाई वी आर चैंटिंग। अभी दूसरा पोस्चर। पोस्चर और प्रोनाउंसिएशन, ये 5 में से ये 2 चीजें, पोस्चर और प्रोनाउंसिएशन, जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। यू एग्री? पोस्चर, कैसे आप बैठे हो जपा के समय, और प्रोनाउंसिएशन, कैसे आप हरिनाम का जाप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, ये आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? है ना? प्रेयरफुल एटीट्यूड आपके कंट्रोल में है क्या? इज इट इजी टू हैव प्रेयरफुल एटीट्यूड? नॉट सो इजी। इज इट इजी टू बी प्योर? आर वी प्योर? आई एम नॉट प्योर, वी आर लॉन्ग वे टू गो। हाँ, अभी जो पहला वाला जो था पर्पस, ये भी थोड़ा हमारे हाथ में है। याद आया तो पर्पस के साथ चैंटिंग करो, लेकिन पोस्चर एंड प्रोनाउंसिएशन पूरी तरह अपने कंट्रोल में है। पोस्चर का मतलब क्या है कि जब करते हो तब एक सही पोस्चर में सीधे बैठो और जपा करो। अभी आपका कमर का तकलीफ है, आप कुर्सी पे बैठो। आपको कमर का तकलीफ नहीं है तो जमीन पे बैठो, अपने फेवरेट चेयर पे बैठो, जहां बैठना है बैठो, लेकिन सीधे बैठो और जपा करो। हाँ, अगर हम लोग जपा में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो क्या हो जाता है? नींद आती है तुरंत। मतलब ऐसा, उसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे डिवोटीज सीक्रेटली, अगर रात को नींद नहीं आता ना, तो डिवोटीज क्या चालू करते हैं? जपा चालू कर देते हैं। तुरंत 2 मिनट में मीठी नींद लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो स्लीपिंग पोस्चर, बहुत कंफर्टेबल पोस्चर में नहीं बैठना है, स्ट्रेट बैठना है। वो मराठी में बोलते हैं फाट ताट, ऐसा स्ट्रेट बैठ के जितना आप जपा कर सकते हो वो बेस्ट है। दैट इज पोस्चर। अभी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चार, कि ये उच्चार जो है हम लोग को कैसे करना चाहिए। अभी कल मैं किसी डिवोटी के साथ डिस्कस कर रहा था कि जपा करने के अनेक तरीके हैं। हैज एवरीवन ब्रॉट फीडबैक? किसके पास फीडबैक? सबके पास फीडबैक है? यू ब्रॉट बीट्स? नहीं ना, ओके ठीक, फीडबैक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग जब जपा करते हैं, जपा करने के अनेक तरीके हैं। सबके अलग अलग स्टाइल होते हैं जपा करने के। हाँ, कोई वो मतलब एक्सप्रेस ट्रेन है। जैसे आप कभी कोई प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं और वो आउट स्टेशन ट्रेन फुल स्पीड में जाती है ना, आपको वो कौन सी ट्रेन है वो भी पढ़ने को नहीं होता, इतनी फास्ट जाती है वो, है ना। आप देखोगे देखा होते वो निकल गया, आपको तो ट्रेन का नाम भी दिखाई नहीं देता, इतना फास्ट जाता है। कोई लोग जपा इस ट्रेन की तरह करते हैं। भगवान कृष्ण भी सोच रहे ये क्या मंत्र जाप कर रहा है, कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, पूरी प्रयास कर रहे हैं भगवान समझने की ये कौन सा मंत्र बोल रहे हैं।
हो गया। दूसरा मंत्र हो गया जो थोड़ा क्लियर उच्चार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भी जपा ही हुआ। हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड जप, एटलीस्ट क्लियरली जपा हो रहा है। हाँ, और एक ऐसा हो सकता है जिसमें अभी ये जो अभी हम लोग ने जो मंत्र गाया बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये बोनाफाइड है, बराबर है। लेकिन इसमें कृष्ण जो है ना बहुत पतले हैं इसमें, है ना। आप सोचोगे कृष्ण कृष्ण एकदम पतले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बहुत पतले हैं कृष्ण इसमें। अभी यही मंत्र को आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे अगर हम लोग उच्चार करेंगे तो इसमें कृष्ण जो है थोड़े मोटे हो गए। बोल के देखो सब लोग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम लोग इस तरह से कृष्ण, ये जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये कृष्ण, ये 2 सिलेबल है, कृष्णा, ये कृष्णा 2 सिलेबल में ये कितना अमृत भरा हुआ है, कितना अमृत है ये कृष्ण के नाम में, कि मुझे ऐसी अभिलाषा होती है कि मेरे लाखों जिह्वा हो जिससे मैं ये कृष्णा, ये अमृत की धारा का मैं अनुभव कर सकूं। कृष्णा, हाँ, कितना अमृत है कृष्ण के नाम में, और लाखों मेरे जीवा हो और लाखों मेरे कान हो जिससे ये हरि नाम मेरे कानों में जा सके और ये मेरे हृदय में आके वास कर सके। ये रूप गोस्वामी का प्रेयर है। क्यों? क्योंकि उनको वो कृष्णा, उसमें उनको भगवान कृष्ण का अनुभव मिल रहा है। तो हम लोग भी अभी सब लोग, हाँ, ऑल ऑफ अस, इफ यू हैव योर बीड्स यू हैव योर बीड्स, बीड्स नहीं है तो ऐसे ही हम लोग सब साथ में 5 बार ये हरे कृष्ण महामंत्र, सब लोग अपने आंख बंद करके क्लोज योर आईज एंड एवरीवन फॉलो अलोंग विद मी एंड एक्सपीरियंस दैट कृष्णा का नाम आप एकदम स्पष्ट उच्चार करें, हरे कृष्ण और राम, एकदम क्लियर उच्चार करेंगे सब लोग, ठीक है। अपने आंख बंद करो, लेट अस स्टार्ट। When we are prayerful, pray to the Lord that हम लोग आपका नाम अभी लेने वाले हैं, हम इस नाम से आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, ठीक है। अब शुरू करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सब ने अभी जब जपा किया, ये 5 बार आप लोग ने जपा किया, आपके रोज के जपा में और इस जपा में आपको कुछ अंतर दिखाई दिया? Could you feel some difference? What is that difference? Your pronunciation. आपने क्लियरली प्रोनाउंस किया, आपको कुछ फर्क महसूस हुआ। वो फर्क क्या है? That is कृष्ण। जो आपको भगवान के नाम में रुचि कैसे आ सकती है? अगर आप भगवान का नाम अच्छे से लेंगे तो ही होगी, नहीं तो ऐसे ही मतलब अगर अतुल इधर को आपका फोन नंबर क्या है? मेरा बोलो एक बार, मैं एक्सपेक्ट करूँ सब लोग सुनेंगे आपका फोन। माइक चालू है? हाँ, 9823 784978 9823 984978। हाँ,
अभी 4 नाइन्स, अभी 982349 बोलो तो समझ में आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे। अरे नंबर पहुंचेगा ही नहीं, अतुलनीता का नंबर ही नहीं लगेगा। आप 3 डिजिट उसमें गुण कर दिए तो कैसे उन तक फोन पहुंचेगा? क्या रॉन्ग नंबर लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, वैसे ही भगवान का नाम, ये जो हरि नाम है महामंत्र, इसमें 16 नाम है। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पूरा मंत्र बराबर से बोलेंगे तो नंबर लगेगा डायरेक्ट भगवान को। उसमें नंबर मत खा जाओ। भूख लगी है, कुछ प्रसाद लो और बैठो वापस, पर वो नाम को मत खा जाओ, है ना। तो ये हो गया प्रोनाउंसिएशन। हम लोग ने एक बार काउंसिलिंग मीटिंग में हमारा एक वर्कशॉप किया था, तो उसमें हम लोग सब लोग ने ऐसे ही चैंटिंग शब्द एक एक शब्द क्लियरली करके करने का हमारा वो उद्देश्य था। तो हम लोगों को बोला गया कि आप अपना घर जाकर रिकॉर्ड करना है। हम लोग भी चैंटिंग के लिए बैठते हैं तो क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला बैठता है उसको एक्चुअली बराबर पता चलता नहीं है। इसलिए हम लोगों को बोला गया था कि तुम घर में जाओ और अपना चैंटिंग 1 राउंड 2 राउंड जो भी है आप रिकॉर्ड करो और बाद में उसको आप सुनो। तो हम लोग ऐसे कभी करेंगे घर में तो हम लोग सुनना चाहिए, तो हम लोग को अपना क्वालिटी समझ में आएगा कि हम लोग कितना वर्ड्स खा रहे हैं। क्योंकि हम जो ये रोज करते हैं तो हम लोग खुद का पता भी नहीं चलता, हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो हम लोग तो ये एक एक्सरसाइज हम लोग करके देख सकते हैं बीच बीच में कि हमारा चैंटिंग अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। या किसी को बोलने का घर के आपके हस्बैंड को या प्रभु जी को, माता जी को, किसी को बोलना चाहिए कि विदाउट माई नॉलेज आप रिकॉर्ड करने को रखो। क्योंकि क्या होता है जब हमको पता है रिकॉर्डिंग के लिए रखा है तो शायद हम लोग अच्छे से करेंगे, लेकिन बिना हमारे जाने अगर किसी ने रिकॉर्ड किया और बाद में हम लोग उसे सुने तो आपको एक्चुअली रियली कितना हमारा अच्छा हो रहा है उसका भी एक अंदाज़ा आ जाता है। तो समटाइम्स हम लोग है ना ऐसे अपने चैंटिंग को भी थोड़ा सा हम लोग उसको अच्छा है या नहीं इसको टेस्ट करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। और क्या होता है कि अगर कोई एक अच्छा आइडिया है, यहाँ पे कोई जपा ग्रुप्स है क्या जगत भूषण को, मोजिम या मापसा में या सिविल में, डू यू हैव जपा ग्रुप्स where devotees come together and chant once in a week करते हैं? अच्छी बात है, ये भी एक अच्छा तरीका है अपना जपा इंप्रूव करने का। ऐसे एक जपा ग्रुप इवन 4 जन रहेंगे कोई बात नहीं, 4 जन बैठ के करो, फर्स्ट क्लास। और जन आते हैं और बढ़िया, 4 जन भी है चलेगा, करो। 2 जन भी है चलेगा, 2 जन भी ग्रुप हो जाते हैं, बैठो और करो जपा। तो ऐसे जपा करते हैं। अगर आपको कोई आके बोलता है, अभी होता है ऐसे बहुत बार डिवोटीज में मैं बहुत देखा है, अगर कोई आपको आके प्रभु जी आप अटेंटिवली चैंट, आप वर्ड्स खा रहे हो, नहीं मेरे को सब सुनाई दे रहा है, मेरे को एक एक वर्ड अक्षर सुनाई दे रहा है, ऐसा डिवोटीज डिफेंड करते हैं। मत करो। अगर सामने वाले को आपका मंत्र सुनाई नहीं दे रहा है मतलब आप जपा बराबर नहीं कर रहे, एक्सेप्ट करो उसको। सो प्रोनाउंसिएशन पहला क्या था? पर्पस। दूसरा क्या था? पॉस्चर। तीसरा क्या था? उच्चार। तो हम लोग ने बोला कि अभी जो हमने चैंट किया हरे कृष्ण कृष्ण, अभी इतना स्लो हम लोग चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल आपका स्पीड में करो बट प्रोनाउंस क्लियरली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये स्पीड में 6.5 मिनट में राउंड हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें भी 6.5 मिनट में एक राउंड हो जाता है। आपके 1.25 घंटे में सब चैंटिंग हो जाए, बट दैट इज योर पर्सनल टाइम विद कृष्णा, इट इज योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट। आपको भगवान का, हमने बोला भगवान नाम में उपस्थित है, तो आप सोचो कि अगर भगवान नाम में उपस्थित है और मुझे ये मौका मिल रहा है, आई एम गेटिंग दिस चांस, ये अवसर मुझे मिल रहा है कि 2 घंटे प्राइवेट टाइम विद कृष्णा, प्राइवेट, और कोई नहीं, मेरी वाइफ नहीं, पति नहीं, माता पिता दोस्त बंधु कोई नहीं है, मैं और कृष्ण, प्राइवेट टाइम। किसको नहीं चाहिए ये टाइम? सबको चाहिए, सबके पास अवसर है भी,
लेकिन हम उस टाइम में भगवान सामने बैठे हैं, हमारा ध्यान किधर है? ऐसा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, फोन पे चालू रहता है। योर प्राइवेट टाइम विद कृष्णा यू आर वेस्टिंग लाइक दिस, डोंट वेस्ट। प्रणाम। हम लोग जैसा बिजनेसमैन होते हैं तो हम लोग कैसे सोचते हैं कि मैंने इतना पैसा दिया है कोई चीज़ के लिए, तो मुझे वो पैसे के रिटर्न में जो हमको आना चाहिए वो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। कोई भी हो, हम लोग हाउस वाइफ भी अगर मार्केट जाते हैं तो हमने अगर सब्जी खरीदा तो इतने सब्जी का पैसा है तो हमको उतना क्वालिटी का सब्जी और क्वांटिटी में आना ही चाहिए। तो वैसे हम लोग जपा करते हैं तो हम लोग 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा तो हमारा इसमें हम लोग समय रखते हैं उसके लिए। तो फिर हम लोगों को उसका भी ध्यान देना चाहिए कि वो क्वालिटी जो है, क्वांटिटी जो है वो हमको वापस आना चाहिए। वैसे बिजनेसमैन के जैसे हम लोग को सोच, वैसे भी हम लोग वो टाइम कर रहे तो क्यों उसको हम लोग वेस्ट करें और कोई सोचने में। यूजुअली ड्यूटीज होते हैं कि हम लोग जो चैटिंग में बैठते हैं तो हमारा बहुत अच्छा प्लानिंग होता है, दिमाग में बहुत अलग अलग आइडियाज आते हैं। कभी कभी हम लोग डायरी भी बाजू में रखते हैं कि कुछ आइडिया आया तो लिखने के लिए। लेकिन वो जो टाइम है, जैसे प्रभु ने बोला, बहुत एक्सक्लूसिव टाइम है हमारा कृष्णा के साथ। हमने कृष्णा के साथ अपॉइंटमेंट लिया है, तो इतने बड़े हम लोग कोई VIP आते तो कैसे हम लोग को अपॉइंटमेंट लेते तो एकदम सतर्क रहते हैं। तो ऐसे कृष्णा के साथ हमने अपॉइंटमेंट लिया तो हम लोग को कितना सतर्क होना चाहिए कि हमने एक भी उसमें का भी दिया गंवाना नहीं है, एक भी उच्चारण हमारा मिस नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा हमारा ग्रोथ होगा स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हम हमारे चैंटिंग पर ध्यान देके और उसका पूरा जो निचोड़ है वो हम लोग इसको हासिल कर पाएंगे। अगर तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा कौन है? प्रमोद सावंत। अभी आप सोचो, अगर आपको प्रमोद सावंत से मिलना है, ऐसे मिल सकते हैं? मेरे को मिलने का है, मैं सिटीजन ऑफ गोवा, मेरे को मिलने का, और नहीं मिलेगा, इतना आसान नहीं है। बट सपोज आपने बहुत मेहनत की, उनके चीफ सेक्रेटरी को, इसको उसको बहुत लेटर लिखे, मेरे को मिलना है, प्लीज प्लीज एक बार बस मिलना है। तो प्रमोद सावंत फाइनली आपके घर पे एक लेटर आता है कि कल प्रमोद सावंत आपके घर पे आने वाला है। अभी आप क्या करोगे? घर को सजाओ भाई, सब लोग अच्छा अपना कमरा सब लोग साफ करो, एकदम फर्स्ट क्लास बनाने का। प्रमोद सावंत आने वाला है। अभी प्रमोद सावंत ऐसा पूरा वो सब लाइट के साथ, पुलिस लाइट वगैरह सब सेटिंग के साथ प्रमोद सावंत आपके दरवाजे पे आता है। दरवाजे, अरे आप आ गए। और प्रमोद सावंत को आप ऐसे अंदर बुलाते हो और बिठाते हो और बोलते 1 मिनट मैं अभी आया, और आप अंदर जाके मैच देखते हो। तो T20 मैच चल रहा है बॉस अभी, मुंबई और दिल्ली का एकदम क्रिटिकल मैच है। ऐसा मेरे को तो देखने का 1 मिनट, अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ, बस अंदर गए, वापस बाहर आ रहा हूँ, वापस गए अंदर। तो प्रमोद सावंत बैठने वाले, अरे बुलाया आपने, मुझे बुला के आपका ध्यान किधर है? हम लोग रोज कृष्ण भगवान को नहीं करते, भगवान को हम लोग आमंत्रित करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य, वी चैंट द मंत्र, वी चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान है उस नाम में उपस्थित, तो जैसे आप नाम लेते भगवान खड़े वहां पे, और आप जो है 1 सेकेंड, जस्ट मेरा एक फोन पे इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसके बगैर मेरा काम नहीं होगा। आप वो प्रमोद सावंत वाला ट्रीटमेंट उनको दे रहे, तो मत करो, ठीक है? तो 3 कितने 4 P हो गए कि 3 हो गए? 3 हो गए। चौथा P इज प्रेयरफुल एटीट्यूड। तो ये जो है, अगर हम लोग पर्पस के साथ चैंट कर रहे हैं, हम लोग सही पोस्चर में चैंट कर रहे हैं, हम लोग गुड प्रोनाउंसिएशन के साथ चैंट कर रहे हैं, ऑलरेडी दिस इज गुड चैंट। ऑलरेडी सिर्फ ये 3 चीज आप करेंगे, आपका ऑलरेडी जपा अच्छा होगा। पर चौथा चीज क्या है? एक इंजेक्शन है, बूस्टर डोज है। क्या है ये?
prayerful attitude. So when we are chanting, हम लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र का क्या अर्थ बताया श्रील प्रभुपाद ने? What is the meaning of Hare Krishna Mahamantra? Anyone? Madhuri? Please, oh all attractive Krishna, oh energy of the Lord Srimati Radharani, please engage me in your service. This is the meaning of this Hare Krishna Mahamantra. This is the prayerful mood. तो हम लोग क्या हैं? हम लोग भिखारी हैं. We are beggars. हमारे पास कोई औकात नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम लोग इतना शुद्ध भगवान का नाम ले सके. हमारे में ऐसी कोई योग्यता नहीं है. लेकिन फिर भी हम लोग ना ही सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हैं, हम लोग उनसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे आपकी सेवा में संलग्न कीजिए. गिव मी सर्विस. ये कैसा बेगर है? तो सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान मांग रहा है कि भगवान श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ. प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस. हाँ, अभी आप सोचो ना, आपके पास कोई भिखारी आया, जैसे सिग्नल पे कोई भिखारी आया, आपका घर दे दो ना. क्या बकवास है यार, ये कैसा भिखारी है? घर मांग रहा है. घर नहीं, आपके घर में स्थान दे दो मुझे, आपके घर में मुझे स्थान दे दो. हम लोग ये मांग रहे हैं भगवान से. नॉट ऑर्डिनरी थिंग, बट दैट प्रेयरफुल एटीट्यूड हैज टू बी देयर. लाइक बेगर, भिखारी जो है ना, वो बस भीख मांगता है, बस आप दे दो. नहीं, तेरा क्वालिफिकेशन नहीं है, बट फिर भी दे दो. मेरा मालूम है मेरी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी दे दो. वी आर बेगिंग. सो prayerful attitude, if we are able to inject into our chanting, while we are chanting, we pray in our mind that please engage me in your service, please engage me in your service. Now the chanting goes to another level, that while we are chanting, we are conscious that Lord is present with us. भगवान सामने बैठे हैं. प्रमोद साहब इज बैड एग्जांपल, बट सपोज चीफ मिनिस्टर सामने बैठे हैं और आप उनको बोल रहे हैं मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ. तो अगर उसने बोला ठीक है, मैं आप मेरी सेवा करना चाहते हो, ऑल राइट, आप कल से मेरे ऑफिस में आइए और ये सेवा कीजिए. नहीं, वो सेवा नहीं चलेगा, और कुछ बताओ. अच्छा ठीक है, आप मेरे वो ऑफिस में आइए, वहां पे ये सेवा है. नहीं, वो कोई और करने दो ना. अभी हमें भी, हम जब भक्ति करते हैं, हमें कोई ना कोई सेवा मिलती है. हमारे जो सेंटर में, मोर्जिम में, तिविम में, माक्सा में, हमें सेवा तो सब जगह है. ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मेरे को कोई सेवा नहीं है, मेरे को किसी ने सेवा. अरे सेवा तो सब जगह है. यू हैव टू फाइंड इट. अगर सेवा, आप किसी ने आपको सेवा दिया, हाँ, सपोज शरण प्रभु को मैंने बोला, शरण प्रभु एक सेवा आप प्लीज करेंगे. प्रभु जी मैं ना थोड़ा बिजी, आप गिरीश को बोलो. अच्छा, मैं गिरीश को जाकर बोला, गिरीश आप ये सेवा करोगे क्या? प्रभु जी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप जरा अतुल नीता प्रभु बोला. सो इफ वी आर गिवन सर्विस, वी आर बेगिंग फॉर इट. हम भीख मांग रहे हैं, मुझे सेवा में संलग्न करो, मुझे आपकी सेवा दो. और जब सेवा आती है मैं बहुत बिजी हूँ. So we should be willing to take what service comes. When we beg for service, if service comes, अगर सर्विस आता है तो वो सेवा करना चाहिए. प्रेम से वो सेवा करो और फिर से अपने जपा में फिर से प्रेयरफुल एटीट्यूड से प्रे करो. अभी ये सेवा आया, सपोज आप जपा कर रहे हो और जपा में आप ये प्रेयरफुल एटीट्यूड से बोल रहे हो कि मुझे आपके सेवा में संलग्न कीजिए, और आपको सेवा आ गया. इसका मतलब क्या है? ये सेवा आया, इसका मतलब क्या है? What is the meaning? If service, you are begging for service and service comes, So you have to respect and take it. you have to respect and take it. उसका हम आदर करके सेवा करना चाहिए. लेकिन ये सेवा आया, इसका महत्व क्या है? भगवान ने हमारे प्रेयर सुन लिए, उन्होंने हमारे साथ रेसिप्रोकेट किया, आदान प्रदान किया. तो ये सेवा भगवान का गिफ्ट है जो हमें मिला है.
ये भी हमारे लिए एक प्रमाण है कि भगवान उस नाम में है। मैं सेवा के लिए प्रे किया, सेवा मिला। सो आई शुड कंटिन्यू टू चांट, आई शुड कंटिन्यू टू बेग फॉर सर्विस। चौथा प्रेयरफुल एटीट्यूड। और पांचवा हो गया प्यूरिटी, लास्ट। पहला क्या था? पर्पस, फिर पोस्चर, फिर जो से प्रोनाउंसिएशन, फिर प्रेयरफुल एटीट्यूड, और पांचवा प्यूरिटी। ये प्यूरिटी क्या होता है? किसको पता है प्यूरिटी क्या होता है? हमें तो नहीं मालूम। वी आर ऑल स्ट्रगलिंग बिकॉज वी हैव नो प्यूरिटी। फिर भी हम लोग ये सुनते हैं, इस्कॉन में डायलॉग आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा, प्यूरिटी इज द फोर्स। नो फोर्स, कोई प्यूरिटी नहीं है। हाँ, तो प्यूरिटी कैसे करें? तो प्यूरिटी का ऐसा है, हमारा हृदय अशुद्ध है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट। हमारा हृदय में बहुत सारे अनर्थ ऐसे कूट के भरे हुए हैं, ऐसा मतलब ठूस के हमारे हृदय में अनर्थ भरे हुए हैं। ये हमारी सिचुएशन है ना। तो अगर हम लोग हरि नाम का जाप कर रहे हैं तो हमारे हृदय में कोई भी शुद्धता नहीं है, तो कैसे प्यूरिटी लाया जा सकता है हमारे जप में? हाउ टू ब्रिंग? तो पहले तो क्या है कि अगर आपके हृदय में बहुत अनर्थ ऑलरेडी भरे हुए हैं तो एटलीस्ट कम से कम उसमें और अनर्थ मत फूको ना। एक्चुअली ऐसे बताया जाता है दैट नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नॉय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करोए उदय। यानी कि हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जो है ऑलरेडी है। लव फॉर कृष्णा, भगवान के लिए प्रेम हमारे हृदय में ऑलरेडी वास करता है। लेकिन और वो कुछ बाहर से ऐसा प्राप्त करने वाली चीज नहीं, हमारे हृदय में ऑलरेडी है। श्रवण आदि, हियरिंग एक्सेट्रा, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, हमारा चित्त शुद्ध होगा। कोरोए उदय मतलब वो ऐसा राइज होता है हार्ट में। तो कृष्ण प्रेम हृदय में ऑलरेडी है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग ने ऐसा कड़क अनर्थों का कवरिंग लगा के रखा है कृष्ण प्रेम, उसके ऊपर अनर्थ का ऐसा एक फोर्ट्रेस बना के रखा है हमने। अनर्थों का लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, ये सब का ऐसा कड़क कवरिंग बना रखा है। लेकिन अगर हम लोग अनर्थ करते रहे, वी कीप फीडिंग इम्प्योर थॉट्स टू आवर माइंड, हम लोग कभी प्यूरिफाई नहीं होंगे। ये ऐसे ही चलते रहेगा सिलसिला, कभी खत्म नहीं होगा। तो द मोर वी अलाउ, हमारा जो वातावरण है, अगर वातावरण को शुद्ध नहीं रखेंगे तो हम लोग अशुद्ध हो जाएंगे। हमारी आदतें जो है, आदत क्या है? मिनट में बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है हमको, जैसे कि हमें ऐसा दुनिया का प्राइम मिनिस्टर हमको कुछ मैसेज भेज रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जैसे मैंने फोन बाहर निकाला, आप लोग का बहुत जन के मन में विचार आएगा, मेरे फोन पे में कुछ तो मैसेज आएगा, ऐसा हाथ एकदम हाथ ऐसा फोन की तरफ जा रहा है तुरंत, क्योंकि मैं भी जरा एक बार देख लेता हूँ। सो वी आर सो एडिक्टेड टू आवर फोन। और फोन से हमें क्या मिलता है? फोन से हमें सिर्फ अशुद्ध ही मिलता है। We get only impurity through phone. 90%, 10% थोड़ा डिवोटीज का मैसेज बीच में पढ़ते होंगे, बाकी सब तो हम लोग यहाँ वहाँ की चीजें मैं बोलूंगा भी नहीं। हाँ, आइडिया भी नहीं दूंगा आप लोग को। मुझे मालूम नहीं था ये भी है क्या, चलो ये मैं आज से चालू करता हूँ। हाँ, सो देयर इज सो मच इम्प्योरिटी एंड हम लोग रोज वो इम्प्योरिटी का पान कर रहे हैं, रोज उसे हम लोग we are associating, so we will obviously be impure, it's understood. So the more we allow, हम लोग का वातावरण, हमारे विचार, हमारी आदत, जब तक ये हमें कंट्रोल करेंगे, हम लोग और ज्यादा अशुद्ध होते जाते हैं, we become more and more impure. प्योरिटी है ये ऐसी चीज है जिसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे होंगे? If you never try, आपने कभी प्रयास ही नहीं किया शुद्ध होने का, तो कैसे होंगे? ऐसे कल मैं उदाहरण दे रहा था कि जैसे अभी सपोज यहाँ पे गोवा में फुटबॉल बहुत खेलते हैं ना, बारिश में तो और भी ज्यादा। हाँ, तो बारिश में सपोज कोई हम लोग फुटबॉल खेलने गए
और बच्चे लोग सुनो, फुटबॉल खेलते खेलते चिक्कल में गिर गए, पूरा गीला गीला चिक्कल, पूरा मुंह पे, कपड़े पे, हाथ पे, पाँव पे चिक्कल लग गया, और उसके साथ क्या मिक्स हो रहा है? आपका पसीना, खेलने वाला पसीना, पसीना चिक्कल लेके इतना गंदा होके आप एक अपना कौन सा रिवर है यहाँ पे, बड़ा रिवर मांडोवी रिवर के बाजू में जाके खड़े हो गए कि इतना गंदा हो गया हूँ, मांडोवी रिवर में मैं साफ हो सकता हूँ। लेकिन आपने मांडोवी रिवर में एक टीस्पून डाल के पानी निकाला, टीस्पून, एक टीस्पून लिया और उससे ऐसे पानी डाला, साफ होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेकिन कितने साल लग जाएंगे पता नहीं, जन्मों जन्म लग जाएंगे, है कि नहीं? अरे कम से कम एक मग तो लो, उससे पानी लो, डालो, बेस्ट क्या है? मांडवी में कूद जाओ ना, मांडवी में कूद जाओ, एक शॉट में पूरे साफ हो जाएंगे, है कि नहीं? तो हम लोग भी उस दूषित डिवोटी के जैसे हैं जिसके शरीर पे चिक्कल पसीना, अनर्थों का चिक्कल पसीना जन्म जन्म का लगा हुआ है, और हम लोग हरि नाम की तरफ एक चम्मच लेके जाते हैं, एक चम्मच, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, एक मंत्र हो गया, एक माला हो गया, मैं दिन का एक ही माला करती हूँ, बस हो गया, एक चम्मच। वो जैसा विष्णु स्नान बोलते ना, विष्णु से 3 ड्रॉप्स लेके विष्णु विष्णु विष्णु, वो अच्छा है, लेकिन फिजिकली उससे क्लीन नहीं होंगे ना हम लोग। तो उसी तरह से इफ वी अप्रोच होली नेम इज लाइक दैट रिवर, सो पावरफुल, एक पल में आपको साफ कर सकते हैं, उसका फ्लो इतना स्ट्रांग है, एक सेकंड में आपका सब मैल मट्टी सब एक सेकंड में हट जाएगा। लेकिन हम वो प्रयास भी करने को तैयार नहीं है, हम लोग अपने चम्मच लेके खड़े हैं मांडवी के तट पे कि एक चम्मच, आज मेरा आज का एक चम्मच हो गया। If we chant like that with no purity, we are not allowing the pure name to purify us. So if we chant with purity, we first purify ourselves by not allowing anarthas to touch, and उसके पश्चात हम लोग जपा भी प्योरली करें, तो हमारा जीवन में तुरंत परिवर्तन आ सकता है। तो ये हो गया। तो हमें संकल्प करना है कि हम लोग जिस चीज से हम लोग दूषित होते हैं उन चीजों से हम लोग दूर रहेंगे, और जिस चीजों से हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, आध्यात्मिक शुद्धिकरण हो रहा है, उसके पास रहेंगे। तो रूप गोस्वामी ने इसके लिए सिंपल फॉर्मूला दिया है, अनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जना। यानी जो अनुकूल है, जो फेवरेबल है भक्ति के लिए, संकल्प, उसका संकल्प बनाओ, ये मैं रोज करूंगी, मैं रोज माला करूंगी, मैं रोज प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ूंगी, मैं रोज जब भी हो सके मैं भक्तों के संग में आके हरि कथा सुनूंगा, यू नो, आई विल डू दीज थिंग्स। इफ यू मेक संकल्प लाइक दैट, एंड प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, जो अनफेवरेबल है, आपको मालूम है कि ये देखना, वो देखना, ये काम करना, इससे मेरा भक्ति में वृद्धि नहीं होगा, भक्ति नीचे ही जाने वाला है। अनुकूल्यस्य प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, छोड़ दो उसे, उसी से हमारी प्यूरिटी बन सकती है। सो व्हाट आर द 5 P's once more? स्टार्ट विद अ पर्पस, शुरुआत करो पर्पस, उद्देश्य से कि मैं क्यों जपा कर रहा हूं। दूसरा पोस्चर, सिट इन वन प्लेस, एक ही जगह पे बैठ के 16 माला कर लो, जितना भी आप 4 कर रहे हो, 8 कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक जगह पे एक साथ बैठ के जितना हो सके खत्म करो। तीसरा क्या था? उच्चार, कृष्ण को पतला मत बनाओ, उनको ऐसा हृष्ट पुष्ट बनाओ, हेल्दी बनाओ उनको, हरे कृष्ण अच्छे से, ठीक है। चौथा क्या था? प्रेयरफुल एटीट्यूड, हम लोग बेगर है, बेग कर रहे हैं सेवा के लिए, उस एटीट्यूड में हम लोग सेवा, मतलब प्रेइंग फॉर द लॉर्ड्स मर्सी, भगवान मैं इतना दुष्ट हूँ, मैं इतना पोल्यूटेड हूँ, फिर भी आप मुझे भक्तों का मुझे संग दे रहे हो, फिर भी आप मुझे हरिनाम उच्चार करने की शक्ति दे रहे हो, कृपया मुझे आपके सेवा में संलग्न करें। दिस इज प्रेयरफुल एटीट्यूड। पांचवा क्या था? प्योरिटी। प्योरिटी में हम क्या डिस्कस किया? वी हैव टू बिकम प्योर,
हमें यह प्रयास तो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि नदी के बाजू में खड़े एक चम्मच लेके ऐसा थोड़ा थोड़ा डाला, प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। हरि नाम वो नदी की तरह है, अगर अच्छे से करेंगे जल्दी से प्यूरिफाई हो जाएंगे। प्यूरिफाई होने के बाद वापस जाके फुटबॉल मैच मत खेलो, वापस से अनर्थों के साथ फुटबॉल मैच मत खेलो, तो प्यूरिटी होगी। तो आई विल कंक्लूड विद दिस, अगर हम लोग ये 5P लेके हमारी जपा करेंगे प्रामाणिकता से, सिंसियरली अगर हम लोग ये जप करेंगे, तो आप सब जो इस रूम में जो भी हम लोग सब बैठे हैं, हम सब भगवान को अपने नाम में उनका अनुभूति कर सकते हैं। We will experience Krishna in His holy names if we chant like this. आज नहीं तो कल, मैं कुछ 15 साल बात नहीं कर रहा। Very quickly you will start experiencing if we chant like this. If we chant like this every day, very soon we will be purified. है ना? और हमें ये जो हम लोग सुनते हैं खाली नाम आभास, शुद्ध नाम, ये सब हमें इसका इस जन्म में अनुभव हो सकता है, जहाँ पे जब शुद्ध नाम का हमको एक्सपीरियंस मिलेगा, प्योर चैंटिंग, तब भगवान अपने नाम के थ्रू अपना रूप, अपने गुण और अपने लीलाएं तीनों हमारे हृदय में प्रकट करेंगे, सिर्फ ये हरि नाम के थ्रू। एंड जब हमें ये अनुभव होगा, तब हम भी उन पांडवों की तरह, हम भी कुंती महारानी की तरह ये चाहेंगे कि ये एक्सपीरियंस अभी मैं कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू एवर लीव कृष्ण। लाइक युधिष्ठिर महाराज डिड नॉट वांट टू स्टे 1 मिनट विदाउट कृष्णा। कुंती महारानी डिड नॉट वांट टू अलाउ कृष्णा टू गो, झूठ बोलने को तैयार थी। हम भी वो स्टेज पे पहुंच सकते हैं जब इस तरह का प्रगाढ़ प्रेम भगवान के लिए, अगर हम सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे हम लोग हरि नाम जाप करेंगे, हमें भी एक ना एक दिन यही अनुभव मिल सकता है। मैं अभी इसको एक विराम देता हूँ मेरे शब्दों को। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरुदेव की जय। हिताय गौर प्रेमानंदी हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्री राम, ये ही नाम हम लोग जपा करते हैं। बहुत लोगों को मैंने सुना है श्रीमन नारायण जपा करते थे वृंदावन में। तो यही 3 नाम क्यों, मतलब हम लोग ये मंत्र क्यों? हाँ यस। और जो ये जो 10 अवतार है, 10 अवतार में बाकी अवतार का नाम हम लोग क्यों जप नहीं करते? अच्छा, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो अगर मैंने शुरू में बोला था कि हम लोग जो भी चीज़ करते हैं शास्त्र पे आधारित है, करेक्ट, मैंने बोला था। तो जैसे ऐसे बताया गया है, अपने श्रीमद् भागवत में बताया गया है, कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचार्याया तदौ तद हरि कीर्तना, कि कलयुग में हरि का कीर्तन होना चाहिए। फिर और एक स्थान पे ऐसे लिखा गया है, हरे नाम एव केवलम कलौ न अस्तेव गतिरन्यथा। वहां पे लिखा है हरे नाम। अभी हरि के नाम तो बहुत हैं, सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, हरि के नाम तो बहुत है, तो यही मंत्र क्यों? सही सवाल पूछा है। तो ऐसे बताया जाता है कि कलयुग जब शुरू होने वाला था, कलयुग, अभी हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, इसके पहले था द्वापर, उसके पहले था त्रेता, उसके पहले था सतयुग। तो ये जो कलयुग शुरू होने वाला था, तो नारद मुनि किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी उनके गुरु भी हैं। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के समक्ष जाते हैं और उनको ये चिंता लगी हुई होती है कि कलयुग में लोग, उनकी आयु कम है, उनकी बुद्धि कम है, उनकी भक्ति कम है, उनका सब कुछ कम है, तो उनका इस कलयुग में उद्धार कैसे होगा? अपने पिताजी से वो पूछ रहे, हाउ विल दे बी डिलीवर्ड, उनकी गति कैसे होगी? तो ब्रह्मा जी उत्तर में, ये कलिसंतर उपनिषद में ये कॉन्वर्सेशन आता है, तो ब्रह्मा जी उनके उत्तर में ये मंत्र बोलते हैं,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्ना कलि कल्मष नाशनम नत परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि ये इति षोडशकं नामना, ये 16 नामों का जो मंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र, इति षोडशकं नामना कलि कल्मष नाशनम। कलि में कल्मष भरे हुए, झगड़े, मारामारी, झूठ, मतलब सब कल्मष भरे हुए। कलि कल्मष नाशनम, वो कहते हैं कलि के कल्मष को ये मंत्र उसका नाश करता है। और वो कहते हैं नत परतर उपाय, वो कहते हैं कि इससे बेहतर उपाय मेरे ओपिनियन में तो इससे बेहतर कुछ नहीं। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी, जो हम सबके प्रपितामह हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे ओपिनियन, ही इज द स्पीकर ऑफ द वेदास, वो कह रहे हैं कि मुझे तो इससे बेहतर मालूम नहीं। और वो कहते हैं सर्व वेदेषु दृश्यते, दिस इज आल्सो द कंक्लूजन ऑफ ऑल द वेदास। तो उसी लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा के he is the head of that parampara, he is also creator of all human beings, he is the first listener of our Vedas from the Supreme Lord। उसीलिए जब वो कुछ बोलते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा, हरि के नाम तो बहुत हैं, लेकिन स्पेशली कलयुग में ये महामंत्र दिया गया है। अगर ये महामंत्र का हम लोग जाप करेंगे, हमारे हृदय में परिवर्तन होगा। उसी वैसे अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर रहे हैं, उसके साथ अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम भी बोलने का मन करता है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम भी करिए, बट हरे कृष्ण महामंत्र जरूर कीजिए। ठीक है? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? वन मोर। बाकी कोई सवाल पूछ नहीं रहा है तो सब माइक वहीं पे रहेगा तब तक। कोई हाथ ऊपर करो, किसी और को पूछना है तो। यस माता, हाथ माइक बंद है। आपने अभी कहा वेद, हाँ, मुझे ये सवाल बहुत दिन से, दोनों सवाल है। ये जो सवाल है 4 वेद है, तो मुझे एक के बारे में मालूम है क्योंकि मैं म्यूजिक की हूँ, तो शाम वेद भी म्यूजिक के ऊपर लिखा है। बाकी 3 वेद में क्या लिखा है? मतलब क्या लिखा है? हाँ, तो छोटे में ही बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है। क्लियरली मैं आपको बोलता हूँ, वेदों में है ना माता जी, वेद का मतलब नॉलेज है। सो इस भौतिक संसार में जीने के लिए जो भी आपको नॉलेज की आवश्यकता है, वो सब वेदों में दिया गया है। सो वेदों में ऐसे बताया जाता है कि जो एकदम महापतित व्यक्ति है, एकदम पापी पाषंडी, मतलब सबसे पतित से पतित जो व्यक्ति है, उसके लिए भी वेदों में उनको धीरे धीरे ऊपर लाने का तरीका है। और जो महाभक्त है भगवान का, प्योर डिवोटी, उनके लिए भी वेदों में जानकारी दी गई। तो आप कहीं भी हो, कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, आपको अपना चित्त शुद्ध करना है, भगवान के बारे में जानकारी लेनी है, तो वेदों में उसके बारे में जानकारी दी गई। अभी वेदों में ये वेद हो गए, ये 4 वेद हैं, उसके अलावा उपवेद भी है, आयुर्वेद। हाँ, आयुर्वेद भी वेदों में से ही आता है। ऐसे अलग बहुत सारे वेद हैं, इसमें सब जानकारी दी है, हेल्थ के बारे में, अपना वेल्थ के बारे में, फिर ये जो घर का क्या वास्तु, ये सब हमारे शास्त्रों में से ही आता है। 4 वेद अलग अलग हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो हर वेद का एक पर्पस रहता है, एंड ईच वन हैज गॉट इट्स ओन कंटेंट लाइक दैट। हरे कृष्णा। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी और को समझ? यस। हरे मुझे जपा करते समय मन में जो है अलग अलग विचार आते हैं तब करते समय, और मन हम कहीं भी लेके चलता है।
तो इसके लिए कुछ उपाय? तो क्या है हमारे मन में, मैं कल किसी को उदाहरण दे रहा था, आई डोंट नो दे आर हियर, हाँ माता जी, मैं उदाहरण दे रहा था कि हमारा मन जो है ना एक कमरे के जैसा है। अगर आपके घर में एक कमरा है जो आपने 10 साल से बंद करके रखा है, ताला मार के, तो वो रूम में कोई जाता नहीं, ताला मार के रखा है। अभी 10 साल के बाद आप वो कमरा ओपन करेंगे तो आपको काम क्या मिलेगा वहां पे? धूल मिट्टी, एकदम लेप बना हुआ रहेगा, इतना जाड़ा लेप बना रहेगा धूल मिट्टी का, बराबर है? हाँ, अभी आप एक छोटा सा फड़का लेके जाते हो उधर अंदर उस कमरे में, ऐसा फड़का ऐसा मारते हो तो क्या होएगा? धूल ऐसा उड़ेगा, साफ सफाई करनी है कहीं, और देखो कितना धूल उड़ रहा है। अरे वो धूल आपने 10 साल से सफाई किया नहीं है तो धूल ही जमा होगा ना, और क्या होगा? और जब आप फड़का मारोगे तो वही धूल उड़ेगा। आप थोड़े टाइम तक धूल साफ करते रहिए, यू कंटिन्यू। जैसा आपका मन यहाँ वहां जाता है ना, ये क्यों है? क्योंकि हमारे मन में बहुत सालों से, बहुत जन्मों से जो मैल जमा हुआ है, जब हम लोग हरि नाम का उच्चार करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो वो धूल उड़ने लगता है, इट स्टार्ट्स फ्लाइंग। वो मैल जो हमारे मन में है वो ऐसे ऊपर आने लगता है। हम तो अरे ये विचार कहां से है? 10 साल से मैंने ये कभी सोचा नहीं था। आपने उस बिछाने पे कपड़ा मारा कभी और बस उड़ गया वहां पे, वही है। तो जब ऐसे विचार आते हैं, उन विचारों पे ज्यादा आप सोचो मत, आप वापस हरि नाम के ऊपर ध्यान दो, बस हमें वही करना है। नहीं तो ध्याय तो विषयाम पुंसाम संगस्ते उपजायते हो जाएगा, उसके ऊपर ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे उसके ऊपर, तुम्हारा मन उधर ही जाएगा। जैसे वो विचार आता है नहीं, हरे कृष्णा कम बैक टू द होली नेम, एक्सपीरियंस कृष्णा एंड द होली नेम। विचार तो आएंगे प्रभु जी, कुछ भी करो, इवन आप प्योर डिवोटी बनेंगे तभी भी विचार आएंगे, बट जैसी हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है चैंटिंग की, तो हमें उन विचारों को इग्नोर करने की क्षमता आती है। हम लोग भगवान से यही तो प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे जप करते समय आपका नाम का शुद्ध उच्चार करने दो और शुद्ध स्मरण, शुद्ध सुनना, उसका मुझे ये बेनेडिक्शन दो, ये मुझे ये बूंद दो। हम लोग भगवान से यही तो प्रार्थना करते हैं। ये आसानी से नहीं आएगा, समय लगेगा। अरे एनी अदर क्वेश्चंस? लास्ट 1 or 2 क्वेश्चंस। राधा, रुक्मिणी और लक्ष्मी का क्या संबंध है? और मेरे को किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि कृष्ण ने राधा से क्यों विवाह नहीं किया, और क्या राधा ही रुक्मिणी है? तो राधा, रुक्मिणी, लक्ष्मी, ये जो है दे आर दी इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। ओके, तो श्रीमती राधा रानी जो है, वो जो गोलोक वृंदावन में भगवान जो वास करते हैं, कृष्ण भगवान जो वास करते हैं, वहां पे श्रीमती राधा रानी इज इटर्नली विद हिम। लक्ष्मी देवी, रुक्मिणी आर एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इवन नारायण जो है वो भी भगवान कृष्ण के ही अंश है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया एते शाम शकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि बहुत भगवान के बहुत सारे अंश हैं, अंश के अंश हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वैसे ही श्रीमती राधा रानी के ही एक एक्सपेंशन है। जब भगवान कृष्ण जो नारायण का रूप लेते हैं, वैसे श्रीमती राधा रानी का लक्ष्मी देवी की तरह अवतरित होते हैं। तो इस जगत में जब भगवान कृष्ण इस जगत में आए और श्रीमती राधा रानी भी आए, यहाँ पे उनकी ये लीला है कि उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। दैट इज देयर लीला। दैट इज वेरी हाई टॉपिक। क्या है ना, हम लोग जब नर्सरी लेवल पे हैं, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट का टॉपिक नहीं समझ पाएंगे, और ये ऑडियंस में हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आप ये समझ जाओ कि ये भगवान की लीला है, इनकी इच्छा से इस जगत में उन्होंने विवाह नहीं किया। ये ऐसे भी ब्रज कथा में ऐसे भी बताया जाता है इनकी विवाह हुई, बट
हम लोग वो उस विषय में नहीं जाए बिकॉज इट इज टू हाई फॉर अस। बट ये समझो कि जैसे भगवान कृष्ण के अंश हैं नारायण, संकर्षण, विष्णु, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये सब जो विषय है ना, महाविष्णु, दे आर ऑल अंश ऑफ कृष्ण। वैसे रुक्मिणी देवी एंड लक्ष्मी देवी आर अंश ऑफ श्रीमती राधा। शी इज हिज इटर्नल कंसॉर्ट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, इससे ज्यादा डिस्कस करना है हम लोग ऑफलाइन डिस्कस करें। हरे कृष्ण। एनीवन एल्स? एनी अदर क्वेश्चंस? एनी लास्ट? प्रैक्टिकल भक्ति के बारे में किसी को कोई सवाल पूछना है बिफोर वी कंक्लूड? लास्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो मैं आप सबका, वी आर बोथ वेरी ग्रेटफुल टू यू टू गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू एंड हम सब बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने ध्यान पूर्वक ये सुना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसे सिर्फ एक कान से लिया दूसरे कान से निकाल दिया मत कीजिए। आप ये 5P जो है अपने भक्ति में इसको लागू करने का प्रयास कीजिए। दिक्कतें आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगे, लेकिन इतने सारे डिवोटीज हैं ना हमको सपोर्ट करने के लिए। यही तो शक्ति है। अभी अगर आप में से कोई एक है जो वहां के क्राउड में बैठा रहता है और वहां पे आपको वहां जाके चैंटिंग करो, आपको होगा करने को? जोर से हाथ रेस करके कीर्तन करो, कर पाएंगे? कठिन होगा ना। लेकिन यहाँ पे बड़े आसानी से करते हैं। क्यों? यहाँ पे सब हम जैसे लोग हैं, सब भक्त हैं। इसलिए जितना भक्तों का संग लेंगे उतना अपना जपा अच्छा होगा, जितना हरि कथा सुनेंगे उतना अपना जपा होगा। अल्टीमेटली जपा अच्छा करना है। और ये सब जो है हरि कथा, भक्तों का संग, भक्तों की सेवा, ये सब कुछ इसलिए है ताकि वो हमें ब्लेसिंग्स दें। तो ब्लेसिंग्स की कृपा से हमारा जपा अच्छा हो जाए और हम भगवान को प्रसन्न करें। ओके? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।